महाराज महाराजे महाराज कहने लगे अब समझ रहे हैं? तो ये सब गुरुदेव। नमस्कार, मेरा नाम है अभय सिंह। आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज। आज के 3 साल पहले कहीं पर काम करते थे, कहीं पर नौकरी करते थे। आज 3 साल के बाद वो यहाँ पर दिव्य दरबार लगाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। वो बताते हैं कि निःशुल्क रूप से यहाँ सेवा चलती है। हम यही जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों से कि जो दूर दराज से आए हैं, क्या कितनी सच्चाई है उनकी बातों में, उनको आराम होता है कि नहीं, किस किस प्रकार की समस्याएं दूर होती है। यहाँ ठीक हो रही हैं। अब जैसे किसी का सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, चलने नहीं पाते, कमर में दर्द हो रहा है, आँख की रोशनी कम हो रही है, या और तमाम शैतानी हरकत होती है, जो चिल्लाने लगते हैं, पागलपन है, ये तमाम प्रकार की बीमारियां लोगों को। तो यहाँ कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि महाराज बोलते हैं कि अगर हमको आराम हो जाएगा तो आप ऐसी मानता मान लो। हाँ, मान सकते हैं। क्या हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो लोगों को आराम मिल जाए तो वो हनुमान जी के लिए लड्डू मान सकते हैं, ब्राह्मणों के लिए भोजन मान सकते हैं। अगर उनका भला हो जाता है तो अपना मानता पूरा करें, और नहीं भला होता है तो ना करें। बिल्कुल। आज कुछ लोग ऐसे आए थे जिनका भला हो गया था ढोल नगाड़े के साथ, उस पर आप क्या कहें? हाँ, जिनका भला हो रहा है, हमने भी सुना कि आए थे। अभी मैं गंगा स्नान करके आया हूँ तो देखा हूँ तो नगाड़ा बज रहा था, तो शायद उनको संतान की प्राप्ति हुई है, तो उन्होंने ढोल नगाड़े के साथ आया है, अपना घंटा भी बांधा है, जो भी फूल प्रसाद चढ़ाया होगा। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु ऐसी कृपा सब पर बनाए रखना, सबको संतान मिले। इस धरती पे कोई ऐसा ना रहे जिसे संतान से विहीन रहे, सबको संतान चाहिए। तो क्या जैसे 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य वो हो रहा, कीर्तमान हो रहा है, तो उस पर क्या यहाँ की मंदिर भी कब तक बन जाएगी, उसी के उदाहरण में आप यहाँ की मंदिर के लिए एक दिन महाराज ने कहा था कि जब तक हमारे रामलला की मंदिर नहीं बनेगी तब तक हमारी मंदिर की शुरुआत नहीं होगी। जब वो बैठ जाएंगे तब हमारी शुरुआत। 22 जनवरी को बैठ गए रामलला, मान लीजिए कि बैठ गए, तो उस दिन हमने, आज मैंने आप लोगों के माध्यम से बोला है कि उस दिन हम एक शोभा यात्रा निकालेंगे, और सभी जनता को मैंने ये कहा हुआ है कि एक दीपावली मनाई जाएगी, खुशियों की दीपावली, और उस दिन हम कीर्तन भजन यात्रा एक निकालेंगे। ये गांव वाले कहते हैं कि कुछ दिन पहले आप कहीं बाहर जाके जॉब करते थे, 12 घंटे की नौकरी करते थे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ जीवन में, ऐसी कौन सी घटना आ गई कि जो पूरी ज़िंदगी का रुख मोड़ दी और आपको रमाशंकर यादव से रमाशंकर महाराज बन जाना पड़ा? इसकी क्या सच्चाई है? हाँ, पूर्ण गुरु कृपा मिली, अपूर्ण गुरु का ज्ञान, रमाशंकर से हो गए महाराज महाराजे महाराज कहने लगे अब समझ रहे हैं? तो ये सब गुरुदेव की कृपा से हुआ है, और गुरु ने ज्ञान दिया और उन्होंने सतमार्ग दिया, और हम भगवान श्री कृष्ण की याचना करने लगे, और ये भक्ति देखकर महाराज भी पधारे और महाराज ने कृपा किया, सबका जय जयकार हो रहा। नहीं, जहाँ तक यूपी प्राइम न्यूज़ की जांच पड़ताल से ये पता चला है कि आप पहले भी आप भी सत्संग सुनते थे बाहर जहाँ रहते थे। क्या कुछ उसकी सच्चाई थी? सच्चाई ये है कि हम सभी संतों का समाधान मतलब आदर सम्मान करते थे। जहाँ भी कोई संत आते थे मैं सत्संग सुनने जाता था, और राधा स्वामी व्यासपीठ है, दिव्य ज्योति है, या कि निरंकारी में भी, ऐसे मैं कई जगह जाया करता था और सुनता था, सेवा भी करता था। ये मेरा स्वभाव शुरू से ही रहा है। कितनी प्रकार की बीमारियां यहाँ पे दूर होती हैं? क्या क्या ऐसा दूर हो जाता है जिससे लोग वंचित रहते हैं? अब लोग बताते हैं तो मैं जानता हूँ, महाराज जो है सभी प्रकार की लगभग बीमारियां ठीक हो रही हैं। अब जैसे किसी का सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, चलने नहीं पाते, कमर में दर्द हो रहा है, आँख की रोशनी कम हो रही है, या और तमाम शैतानी हरकत होती है, जो चिल्लाने लगते हैं, पागलपन है, ये तमाम प्रकार की बीमारियां लोगों की शारीरिक सब ठीक हो रही हैं लगभग। अभी तो लोगों ने अभी तक सुना था कि हाँ हिंदुओं को ही आराम होता है। एक मुस्लिम औरत हमको मिली जो बताई कि हमको आराम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से मानव धर्म है, बस मानव कल्याण। मेरी नज़र में सभी एक समान है, हिंदू मुस्लिम सब कोई भी आए, मेरे यहाँ सबका स्वागत है। मैं सिर्फ मानव कल्याण सेवा समिति, मानव का ही कल्याण करने के लिए महाराज की कृपा हुई है। चाहे जो आएगा इस धाम से कोई खाली नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मत है कि कोई खाली नहीं जाएगा। महाराज कुछ न कुछ आशीर्वाद जरूर देंगे उसको। इतना कीमती समय देने के लिए यूपी प्राइम न्यूज़ आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको सच्चाई दिखाने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? शर्मिला देवी। आपको आराम है यहाँ से? हाँ, आराम है। परेशानियाँ क्या थी आपकी?
अरे परेशानी बहुत रही है। बहुत रही है। पहले से आराम है? हाँ इस धाम पे विश्वास है आप लोगों का? हाँ हाँ भाई। विश्वास है? हाँ भैया विश्वास है यहाँ से? हाँ विश्वास है। अच्छा, तो महाराज से मुलाकात हुई? महाराज तब हुई थी मुलाकात। अच्छा, हुई थी। हाँ, क्या बताए महाराज? महाराज ने बताया इनके डॉक्टर कहें दिखाने के लिए बोले थे। इनको क्या दिक्कत थी? ये आपका क्या है? हमारा बेटा ही है। बच्चा है? हाँ, क्या दिक्कत हुई थी इनको? इनके पता नहीं लगता है दौरा की बीमारी था इससे। अच्छा, दौड़े की बीमारी। हाँ। क्या अब आराम है? हाँ आराम है, लेकिन दवाई नहीं कराने पड़ा। दवाई नहीं कराना? नहीं, महाराज से खिया से नहीं खोई गई। तो आप देख सकते हैं ये इनका छोटा सा बच्चा है जो कि अभी 3 साल का ना हुआ होगा, 3 साल से छोटी है अभी, और इनको दौड़े की बीमारी थी। महाराज के यहाँ आने से आराम हो गए। आराम हो गया। हाँ आराम हो। महाराज कुछ पैसा वैसा लिए? कुछ लेने? नहीं, कुछ नहीं। कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ दारू ली जाती है। नहीं, महाराज के दारू तो नहीं लेने, भी प्रसाद के चढ़ाए बस के हम, और कुछ भी नहीं। कुछ लोग, आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका? गुलाबा। हाँ? गुलाबा। गुलाबा। क्या आपको यहाँ से आराम होता है? हाँ आराम बराबर है। हाँ? आराम है। आराम रहता है। आपको आराम होता है यहाँ से? हाँ भैया। हाँ? क्या परेशानियाँ थी आपकी? अरे हमारा गोड़ पीरा थे, खाती आई था। गोड़ पीड़ा थी खाती? आराम है। आपको आराम होता है? जी हाँ, मुझे आराम होता है। पैसा लेते हैं क्या महाराज? नहीं, पैसा नहीं लेते। कुछ दान? नहीं, दान अपनी मर्जी है, कर दो। हाँ? दान तो अपनी मर्जी है, मतलब अपनी मर्जी से दान करो। अपने मर्जी से दान जी करो। हाँ। आराम होता है आपको? हाँ आराम। कब से आ रही हैं आप? हम तो आ रही हैं आषाढ़ से। 10 साल। आषाढ़ से। आषाढ़ से? हाँ। अच्छा, आपको आराम होता है? हाँ हाँ? हाँ क्या कुछ महाराज से कुछ परेशानियाँ दूर होती है आपकी? हाँ हाँ? दूर है। दूर है। हाँ आपको आराम है? हाँ महाराज। हाँ? हाँ आराम है। 2 महीना हो गया आवत। 2 महीना? हाँ हाँ।